जय जोहार हो संगवारी हो। लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे कि समाजशास्त्र का ये आज तीसरा क्लास है, जिसमें हम जो समूह हैं जैसे प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, जन रीतियाँ, लोकाचार जैसे जो टॉपिक है उसको हम इसमें कंप्लीट करेंगे और प्रयास करेंगे प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम लोग यहाँ से वीडियो डालें तो आपको उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये आज हम समाजशास्त्र का तीसरा जो क्लास है उसमें पहला हमारा है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह प्रारंभ करेंगे। सामाजिक समूह क्या होता है? सामाजिक समूह क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक दूसरे को पारस्परिक रूप से, कौन सा रूप से? पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हैं तथा अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, उसी को बोलते हैं सामाजिक समूह। क्या बोलेंगे परिभाषा? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जहां एक दूसरे को पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हैं तथा अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, उसे कहते हैं सामाजिक समूह। सामाजिक समूह का आधार या इसका तत्व भी कह सकते हैं इसको, और इसका आधार क्या क्या इसका आधार है? सबसे पहले 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसमें जब समूह बनेगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना उसमें आवश्यक ही है। दूसरा क्या है? इसके मध्य सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। इसके मध्य क्या है? संबंध पाए जाते हैं। मुख्य रूप से सामाजिक संबंध, जो व्यक्ति है व्यक्तियों के मध्य संबंध पाए जाते हैं। साथ में इसमें व्यक्ति किसी न किसी समूह का, जैसे 2 प्रकार का समूह होता है, एक होता है प्राथमिक समूह और दूसरा होता है द्वितीयक समूह। तो किसी न किसी समूह का सदस्य होना उसे आवश्यक होते हैं। यही उसके आधार या तत्व के रूप में शामिल किया जाता है। दूसरा है इसका वर्गीकरण करते हैं। इसको वर्गीकरण या इसी को प्रकार कहते हैं। वर्गीकरण के रूप में या इसी को प्रकार भी बोल सकते हैं। प्रकार क्या है? या इसी को वर्गीकरण भी कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक समूह और दूसरा होता है द्वितीयक समूह। तो प्राथमिक समूह क्या होता है? इसको जो हमारे समाजशास्त्री कुलेजी है, ये कुलेजी है, इसको कुलेजी का अलग से आता है। और प्रश्न जैसे इसका समाजीकरण इसका आता है कुलेजी का, 2020 के मेंस में पूछा है 10 नंबर का। कुले का जो समाजीकरण का सिद्धांत को समझाइए। इस बार जैसे 2024 से मीड का सिद्धांत पूछा था। ये अलग से जब समाजीकरण का टॉपिक आएगा तो उसको हम लोग पूरा डील करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे प्राथमिक समूह क्या होता है, तो इसका जो अंतर भी बताया गया उसको भी लिख सकते हो, या इसमें जो परिभाषा है उसको भी लिख सकते हो। प्राथमिक समूह क्या होता है? ये इसमें क्या है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसके मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्या संबंध पाया जाता है? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है तथा इसका जो उद्देश्य होता है वो समान होते हैं। इसका उद्देश्य, इसमें सहयोग की भावना पाई जाती है। कौन सा भावना पाई जाती है? इसमें सहयोग की भावना पाई जाती है। इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये समान उद्देश्य पाए जाते हैं। समान उद्देश्य, यहाँ जो व्यक्ति होते हैं व्यक्तियों के बीच समान उद्देश्य पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं प्राथमिक समूह। साथ में इसमें हम की भावना पाई जाती है। हम मतलब एकता की भावना पाया जाना, उसी को बोलते हैं हम की भावना पाई जाती है। इसका उदाहरण है जैसे परिवार, क्रीड़ा, पड़ोसी, नातेदारी, ये सब है प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। इसका विशेषताएं हैं, ये विशेषता है प्राथमिक समूह का। सबसे पहला इसका विशेषता है, इसमें इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है इसका आकार। जैसे एक परिवार, जैसे एकल केंद्रित परिवार होते हैं, एकल केंद्रित परिवार, तो ये भी इसका उदाहरण है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग? एकल केंद्रीय परिवार, ये भी सही है। दूसरा जैसे क्या लेंगे, इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उद्देश्यों की समानता पाई जाती है। समान उद्देश्य पाए जाते हैं। इसका उद्देश्य समान होता है, सभी व्यक्ति का उद्देश्य समान होता है। इसका संख्या क्या होता है? इसमें सदस्यों की संख्या कम होते हैं। जो सदस्य होते हैं उसकी संख्या कम होती है। जैसे एक परिवार है, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं परिवार में, उसी को कहा जाता है इसके सदस्यों की संख्या कम होती है। पहला इसकी विशेषता क्या है? इसमें इसका आकार छोटा होता है। दूसरा, इसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। इसमें सदस्यों के बीच समान उद्देश्य पाई जाती हैं। साथ में इसके सदस्य है उसके बीच में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। और इसी घनिष्ठ संबंध को कौन सा संबंध कहा जाता है? अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता, उसी को बोलते हैं अनौपचारिक संबंध। और इसके जो संबंध होते हैं वो सामान्यतः
स्थायी संबंध पाया जाता है, और ये जो संबंध होते हैं वह स्वतः निर्मित हो जाता है। साथ में इसके बीच जो संबंध पाया जाता है वह पूर्ण होता है, पूर्ण, कभी भी अपूर्ण नहीं होता, पूर्ण होता है। जब भी पूछेगा प्राथमिक समूह क्या होता है तो उसका परिभाषा भी दे सकते हो, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह, और उसके बाद ये वाला परिभाषा आप लिख सकते हो कि क्या है इसका। ये आकार इसका छोटा होता है, सदस्यों की संख्या कम होती है, उद्देश्य समान होता है, और इसके बीच अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। साथ में जो संबंध होता है वो पूर्ण होते हैं, और ये क्या होता है, स्थायी संबंध पाए जाते हैं। यही प्रकार का यही उसका विशेषताएँ हैं। जैसे इसके जब हम लोग आगे देखेंगे तो इसका आगे दिया है द्वितीयक समूह के बारे में। ये द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह क्या होता है, इसमें प्राथमिक समूह का यहाँ जब भी अलग से ये पूछेगा तो इसके आप उदाहरण भी दे सकते हो उसमें, जैसे सामने दिया है उदाहरण। तो क्या क्या इसके उदाहरण है, जैसे एक है परिवार, दूसरा है क्रीड़ा समूह, ये उसका परिवार, इसका उदाहरण के रूप में इसको दे सकते हैं आप। उसी प्रकार इसका द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जहां इसके मध्य क्या होता है, केवल कार्यगत संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध पाया जाता है, केवल कार्यगत संबंध पाया जाता है। मतलब इसमें टच और गो की भावना पाई जाती है। सदस्य इच्छुक होते हैं और सामान्यतः इसका आकार बड़ा होता है। यही विशेषताएं को उसमें लिख सकते हो। देख सामान्यतः क्या होता है, ये अस्थायी प्रकृति का होता है। जैसे इसको उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे श्रमिक समूह, दूसरा होता है स्कूल समूह, सेना समूह, राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह, या जो भी व्यापारिक समूह और अन्य जो भी समूह हैं उसके बारे में लिख सकते हो। इसका विशेषताएं हैं। इसका विशेषता में क्या लिख सकते हैं, इसमें सबसे पहले इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसमें क्या होती है, सदस्यों की संख्या क्या होती है, इसमें अधिक होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो आकार होता है वह बड़ा होता है। तीसरा है, इसमें जो सदस्य होते हैं, ये सब जो समूह होते हैं उसको जानबूझकर इस समूह का स्थापित किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत समूह, इसका उद्देश्य अलग अलग भी हो सकते हैं, रुचि भी अलग अलग हो सकते हैं, और टच और गो की भावना पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐच्छिक सदस्यता पाई जाती है। साथ में यह सदस्यों के बीच जो संबंध होते हैं वह कम होते हैं, सामान्यतः अस्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें संचार साधन, जैसे कुछ किसी प्रकार का संचार साधनों से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, जो भी संचार है उसके माध्यम से आपस में ये लोग जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार के जो संबंध होते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि यह जानबूझकर ये स्थापित किया जाता है, ये अपूर्ण संबंध होते हैं। ये टच एवं गो की भावना पाई जाती है, इसी को ऊपर लिख सकते हो, टच एवं गो की भावना पाई जाती है। साथ में सदस्यों के बीच उत्तरदायित्व होते हैं वो सीमित होती हैं, केवल स्वतः उत्तरदायी पाया जाता है। इसके आगे है, इसमें सदस्य क्या होते हैं, इसमें ऐच्छिक सदस्यता होती हैं। चाहे तो समूह के सदस्य आज भी रह सकते हैं और छोड़ के किसी दूसरे समूह में भी जा सकते हैं। ऐसे जरूरी है कि उसी समूह का सदस्य होना ये जरूरी नहीं है। साथ में इसका आगे दिया है, ये समूह का विशेषता है सामाजिक समूह का। जब भी ये सामाजिक समूह का विशेषताएं पूछेगा तो ये जो दोनों में जो अभी जो बताए हैं विशेषता, उसी को एक साथ लिख सकते हो। इसमें पहला आप लिख सकते हो, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप लिखना चाहते हो तो इसमें से, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, ये पहला ठीक है पॉइंट। दूसरे आप लिख सकते हो, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला यहीं लिख सकते हो आप, एक प्राथमिक समूह, दूसरा यहाँ लिख सकते हो आप इसको द्वितीयक समूह। इसी प्रकार से इसका देखो तीसरा विशेषता के रूप में लिख सकते हो इसको, व्यक्तियों के मध्य समान रुचि होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्तियों के बीच समान रुचि होते हैं कि हम लोग ये कार्य करेंगे। उसी प्रकार इसमें सदस्यों के बीच क्या होते हैं, कार्य का स्पष्ट विभाजन होते हैं, क्योंकि पद सोपान पाया जाता है इसमें। पद सोपान, जैसे कोई यदि हम राजनीतिक समूह देखें तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, और सबके बीच क्या होता है, पद सोपान पाया जाता है। जैसे प्रशासनिक विभाग में पद सोपान पाए जाते हैं, उसी प्रकार कार्य क्या होता है, विभाजन होता है। इसका अन्य और है, जिसमें समूह में एकता और हम की भावना पाई जाती है। अपने समूह के प्रति एकता, अपने समूह के प्रति हम की भावना कि हम एक है, हमारा उद्देश्य एक है, इस प्रकार से पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं, ऐच्छिक सदस्यता होती है।
क्या होते हैं सदस्य, इसमें क्या होते हैं सामान्यतः ऐच्छिक होते हैं। आप इसको एक प्रकार के और लिख सकते हो जब विशेषताएं पूछे हैं, यह अनौपचारिक तथा औपचारिक होते हैं, दोनों लिख सकते हैं। क्योंकि स्पेशल आपसे अगर पूछेगा प्राथमिक समूह, तब ये प्राथमिक समूह में इसको लिख सकते हैं, द्वितीयक समूह में इसको लिख सकते हैं। यदि कुछ नहीं पूछा है, समूह की विशेषता बताइए, तो दोनों लिख सकते हैं, दोनों प्रकार भी लिख सकते हैं। ये दोनों औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संबंध के बारे में लिख सकते हैं। इसके साथ में उच्च और निम्न पदों के स्तरीकरण होता है। बताया ना, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, और प्रत्येक सदस्य का अलग अलग कार्य होता है। उसी को बताया गया है, इसमें स्तरीकरण देखने को मिलता है। साथ में इसमें देखो सामाजिक नियम कानून का पालन करना इसमें आवश्यक है। जो भी नियम होते हैं, जो भी उप नियम होते हैं, उसको पालन करना इसमें आवश्यक होते हैं। उसी को बताया गया है इसमें, सामाजिक जो नियम होते हैं, जो भी जनरीतियाँ होते हैं, जो भी लोकाचार होते हैं, कुछ भी नियम होते हैं, उसको इसमें पालन करना इसमें क्या है, आवश्यक होते हैं। इसमें सामान्यतः यह स्थायी प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः ना, एकदम ये नहीं है कि यह स्थायी प्रकृति का होगा, लेकिन सामान्यतः समूह स्थायी प्रकृति के होते हैं। अलग अलग पूछेगा तो बता सकते हैं ये स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं सामान्यतः। पर अगर एक ही साथ पूछे गए तो बता सकते हो सामान्यतः ये स्थायी प्रकृति के होते हैं। उसी प्रकार से इसमें सहयोग की भावना पाई जाती है। जो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में जो बताए हैं उसी को इसमें लिख सकते हो, दोनों सही हैं। इसका आगे बताए हैं, दोनों के बीच में अंतर के रूप में बताए हैं। इसको आप लिख सकते हो, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में ये अंतर पूछे तो ये भी लिख सकते हो, या प्राथमिक समूह या कोई भी समूह के विशेषता पूछेगा तो इसी में से लिख सकते हो, तो भी सही है, दोनों सही हैं। देखो इसका अंतर के रूप में है, जब भी अंतर पूछे तो इसी प्रकार से लिखना। 4 नंबर का कभी भी आएगा या 2 नंबर का आएगा तो ये समूह का अंतर बता सकते हो। पहला है प्राथमिक समूह, सदस्य संख्या के आधार पर क्या होते हैं, सदस्य संख्या के आधार पर कम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सदस्य संख्या के आधार पर ये अधिक होते हैं। दूसरा क्या है, अब ये प्राथमिक समूह है तो इसका आकार क्या होता है, इसका छोटा होता है, तो इसका आकार क्या होता है, इसका आकार बड़ा होता है। दूसरा इसमें बताया गया है, इसमें क्या होता है, सदस्यों के बीच अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। यही अनौपचारिक संबंध, क्यों, क्योंकि इसका उद्देश्य समान होते हैं। और अनौपचारिक संबंध क्या होता है, अमूर्त होते हैं, जिसे हम लोग माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, केवल एक महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार क्या है, ये औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। औपचारिक, केवल औपचारिक है। इसमें एक और जैसे लिख सकते हैं, इसमें ये स्थायी संबंध पाए जाते हैं। इसके बीच क्या पाए जाते हैं, इसके बीच स्थायी संबंध, तो उसके बीच अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। इसके आगे इसमें है संबंध स्वतः निर्मित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, संबंध जो होते हैं ये संबंध क्या होते हैं, इसमें स्वतः निर्मित हो जाते हैं। और इसमें जो संबंध होते हैं ये जानबूझकर इसको बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य सामान्यतः समान उद्देश्य होते हैं, जबकि इसका उद्देश्य अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें सदस्य अनिवार्य होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, ऐच्छिक सदस्यता पाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं टच एवं गो की भावना, ये भी लिख सकते हैं। और इसमें अपने हिसाब से एक उदाहरण दे सकते हो आप, जो भी अगर उदाहरण लिखना चाहते हो तो यहाँ उदाहरण भी लिख सकते हो। जैसे इसमें परिवार, क्रीड़ा समूह, ये भी लिख सकते हो। जबकि द्वितीयक समूह में आप लिख सकते हो, इसमें क्या है, पहला इसमें राजनीतिक समूह, दूसरा है धार्मिक समूह, ये सब इसमें आ सकते हैं। या जो भी हो शिक्षक समूह, अलग अलग समूह के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। इसका वर्गीकरण अलग अलग भागों में इसका वर्गीकरण किए हैं, जॉनसन जी के अनुसार है। पहला सदस्य की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किए हैं, जैसे छोटे समूह, एक पॉइंट अलग से आएगा मेन से। तो दूसरा बड़े समूह, तीसरा जैसे इसमें परिवार समाज के बारे में बताया गया है। उसे स्थायित्व के बारे में भी बताया गया है। पहला एक स्थायी प्राकृतिक होते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी या कोई भी संस्था। उसी प्रकार अस्थायी बताया गया है, जैसे कोई भीड़ या कोई समूह के बारे में बताए गए हैं। तीसरा हम की भावना के आधार पर बताया गया है, अंतः समूह और ब्राह समूह। ये हम की भावना के आधार पर बताए गए हैं इसमें, जैसे अंतः समूह, दूसरा है ब्राह समूह। उसके बाद है आकांक्षा के आधार पर बताया गया, इसी को बोलते हैं संदर्भ समूह। इस बार का मेंस में यही आया था 2 नंबर का। क्या होता है संदर्भ समूह? ऐसा समूह जिसे व्यक्ति अपने आदर्श या मानक मानते हैं, उस समूह को उसे आइडियल मानते हैं। हालांकि व्यक्ति उस समूह का सदस्य तो नहीं होते हैं,
पर उस समूह का सदस्य बनने के व्यक्ति लगातार प्रयास करते हैं, उसी के कहते हैं संदर्भ समूह। यहाँ लिखा है क्या होता है, रेफरेंस समूह क्या होता है, ग्रुप। इसमें लिखा है ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति इसे अपने क्या कहते हैं, इसे मानक मानते हैं या आदर्श मानते हैं और आदर्श के रूप में इसे उपयोग करते हैं, भले ही व्यक्ति उस समूह का सदस्य हो या न हो। जैसे उदाहरण, कोई पुलिस बनना चाहते हैं, कोई शिक्षक बनना चाहते हैं, हालांकि शिक्षक नहीं है पर शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं या कोई अन्य बनना चाहते हैं, वही है संदर्भ समूह। जब भी संदर्भ समूह की परिभाषा कभी और रिपीट होगा तो यही लिखना, ऐसा समूह जिसे व्यक्ति अपने मानक और आदर्श मानते हैं, भले ही व्यक्ति उस समूह का सदस्य हो या न हो। जैसे 2 उदाहरण दे देंगे, ये है संदर्भ समूह का उदाहरण। उसके बाद आगे इसका टॉपिक है जनरीतियाँ और लोकाचार। ये हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दिया है, जनरीतियाँ क्या है और लोकाचार क्या है। जनरीतियाँ क्या होता है, व्यक्ति की कार्य करने की रीतियाँ जिसे समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्या लिखा है, व्यक्ति की कार्य करने की रीतियाँ मतलब तरीका, जिसे क्या होता है, जिसे समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है, समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है या अपनाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जन रीतियाँ। और ये सामान्यतः स्थायी प्रकृति के होते हैं, पूर्ण स्थायी नहीं होता, सामान्यतः स्थायी प्रकृति के होता है, ऐसे लिखा है। क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये हस्तांतरित होता है। जब भी जन रीतियाँ का परिभाषा बोलेंगे तो यही लिखना, समाज के द्वारा स्वीकार रीतियाँ जिसे समाज के द्वारा स्वीकार किया जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, जन रीतियाँ। कार्य करने की रीतियाँ जिसे समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसी को जन रीतियाँ कहते हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। उदाहरण, अपने से बड़ों का अभिवादन करना, ये अपने से बड़े को अभिवादन करना, शिष्टाचार करना, अपने गुरुजनों का सम्मान करना, यही तो जन रीतियाँ हैं। इसमें क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, सबसे पहले कार्य करने की रीतियां हैं जो समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। पहला क्या है, इसकी विशेषताएं हैं, ये पहला इसकी विशेषता है कार्य करने का रीतियां। क्या है, कार्य करने की रीतियां जिसे क्या कहते हैं, समाज के द्वारा अपनाई जाती है या समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसी के बोलते हैं जन रीतियाँ। दूसरा क्या होता है, समाज के द्वारा स्वीकृति और क्या होता है, ये मान्यता प्राप्त होते हैं कि ये प्रकार के या कुछ नियम बनाते हैं, कुछ उपनियम बनाते हैं, उसी के बोल सकते हैं जन रीतियाँ। क्या होता है ये, इसका जन्म क्या होता है, इसका जन्म स्वतः होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या होता है, हस्तांतरित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी समय के साथ परिवर्तन होते हैं। साथ में इसमें समूह कल्याण की इसमें भावना पाई जाती है। व्यक्तिगत भी हो सकते हैं ये कल्याण, समूह भी हो सकते हैं, पर जैसे अलग से पूछेगा तो इसमें व्यक्तिगत तथा समूह कल्याण दोनों लिख सकते हैं। व्यक्तिगत तथा समूह कल्याण की इसमें भावना पाई जाती है। यह क्या होता है, यह मानव समाज के लिए उपयोगी बनता है। ये व्यक्ति को व्यवहारों को क्या करते हैं, ये व्यक्ति का जो व्यवहार होते हैं उसे मानवीय प्रकृति के लाते हैं, ये इसी को बोलते हैं, ये व्यक्ति के व्यवहारों को भी नियंत्रित करते हैं या सकारात्मक व्यवहार लाते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, सकारात्मक व्यवहार लाते हैं। मानव के व्यवहार में एकरूपता लाते हैं। ये क्या होते हैं, मानव के व्यवहार में क्या लाते हैं, ये एकरूपता लाते हैं। साथ में समय के साथ परिवर्तनशील तो होते हैं पर आंशिक रूप से धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तनशील है। जनरीतियाँ क्या होते हैं, समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये अलिखित होते हैं। जनरीतियाँ क्या होते हैं, अलिखित होते हैं और यह क्या होता है, अमूर्त होते हैं। हम ये जनरीतियाँ को माप तोल नहीं सकते क्योंकि ये अमूर्त है। ये साथ में यह एक समाज की जनरीतियाँ प्रायः अन्य समाज के भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज के अलग अलग रीतियाँ पाई जाती है, चाहे विवाह की रीतियाँ हो या कुछ समाज की बैठक की रीतियाँ हो, कुछ भी हो, लेकिन सबका रीतियाँ कहाँ होती है, प्रत्येक समाज के अलग अलग होती हैं। इसी को बताया गया है, प्रत्येक समाज या प्रत्येक समूह अलग अलग नियम बनाते हैं, तो बता सकते हैं प्रत्येक समाज या प्रत्येक समूह का रीतियाँ अलग अलग हो सकते हैं। ये जरूरी कि अलग अलग होते हैं, पर हो सकते हैं, ऐसे टाइप है। ये क्या होता है, ये जन रीतियाँ का उल्लंघन करने पर क्या होता है, निंदा होती है। निंदा, जन रीतियाँ का उल्लंघन करने पर क्या होता है, निंदा होते हैं। इसका महत्व बता सकते हैं, क्या होता है इसका महत्व। सबसे पहले इसका महत्व है, ये समाज के मूल मान्यताओं को संरक्षण करते हैं। इसका पहला महत्व वही है। इसमें क्या लिखा है,
मानव समाज में एकरूपता लाती है। ठीक है, ये क्या होता है, मानव समाज में क्या लाता है, ये एकरूपता लाती है। सबसे पहले ये मानव समाज में क्या लाता है, ये जनरीतियाँ एकरूपता की भावना लाती है मानव समाज में। दूसरा, ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। जो हमारी आकांक्षा है, जो हमारी आकांक्षा है उसको पूर्ति में क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं। दूसरा, ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये हस्तांतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यवहारों को क्या करते हैं, सरल बनाते हैं, मानवीय प्रकृति के बनाते हैं हमारे व्यवहार को। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होता है, ये हस्तांतरित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होते हैं। कि मानव समाज में क्या करते हैं, नियंत्रण का कार्य करते हैं। पूरे समाज में क्या करते हैं, समाज को नियंत्रण का कार्य करते हैं। संस्कृति को नियंत्रण करते हैं, संस्कृति को नियंत्रण करते हैं, संस्कृति को संरक्षण करते हैं। हमारे जो मूल मान्यता है, मूल संस्कृति, उसको संरक्षण में सहायक होते हैं जन रीतियाँ। क्यों? क्योंकि समाज के द्वारा क्या करते हैं, स्वीकार होता है ये। दूसरा, जन रीति के माध्यम से समाज के बारे में जानकारी मिलती है। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जन रीति समाज के अलग अलग समाज में अलग अलग जैसे रीतियाँ होती हैं, अलग अलग समाज में अलग अलग जो रीतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग जैसे नियम होते हैं या कोई कुछ उप नियम होते हैं या किसी भी प्रकार के और अन्य कोई कार्य है या कोई सामाजिक क्या कुछ समस्याएं हैं, सामाजिक कुछ समस्या पाए जाते हैं। जैसे बाल विवाह होते हैं, बहु विवाह होते हैं, जो पहले प्राचीन जो चली आ रही थी उसके बारे भी में इसमें जानकारी मिलती है, अर्थात उसके बारे में बताए गए हैं। उसको दूर करने में क्या करते हैं, ये प्रयास करते हैं। और समाज में क्या लाते हैं, वैज्ञानिकता का भाव लाते हैं। मतलब समाज में क्या लाएंगे, ये नवाचार लाने का प्रयास करते हैं, नवाचार लाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार के ये क्या करते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं कि आने वाले दिनों में समाज इस प्रकार से होगा, जैसे भविष्यवाणी करते हैं उसके बारे में ये बताए गए हैं। समाज में ये समाज के मूल्य मान्यता को संरक्षण में, इसी को सबसे पहले लिख सकते हो, मेंस में आएगा तो ये समाज के मूल मान्यता को संरक्षण में सहायक होती है, ये इसको पहले लिख सकते हो। दूसरा, समाज के द्वारा स्वीकार होते हैं, समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होते हैं, इस प्रकार से इसका है। साथ में क्या होता है, समाज में एकता की भावना लाना, भाईचारे की भावना लाना, समन्वय लाना, सहयोग लाना, ये जितने भी है जो शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, उसके बारे में से लिख सकते हैं। सहयोग लाना, समन्वय लाना, भाईचारे लाना, संस्कृति का संरक्षण करना, इस प्रकार से है। और क्या है, ये संस्कृति का संरक्षण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वही संस्कृति अभी बोला था, संस्कृति के संरक्षण में सहायक होते हैं। ये 10 पॉइंट है। आप अपने हिसाब से और अन्य 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, जरूरी नहीं इसी चीज़ को लिखना। और अन्य लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं इसमें, समाज में क्या कहते हैं, समाज में जो भी शोध होते हैं, कभी कभी शोध अनुसंधान होते हैं, उसमें सहायक होते हैं। समाज के क्या कहते हैं, समस्या का निराकरण में सहायक होते हैं। और साथ ही और अन्य लिख सकते हो उसमें, जैसे अनुसूची जो है, जो जनगणना हो रहे हैं, अनुसूची प्रश्नावली है, उसमें भी सहायक होते हैं, ये भी लिख सकते हो, जो उपकरण है उसके बारे में। इसके आगे दिया है लोकाचार, इसको बोलते हैं रूढ़िया या रूढ़िगत व्यवहार। लोकाचार क्या होता है, इसको जैसे परिभाषा है, लोकाचार का परिभाषा, समाज के द्वारा स्वीकार जो जन रीतियाँ है वह आगे चलकर लोकाचार में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या कहेंगे, समाज के द्वारा स्वीकार जन रीतियाँ आगे चलकर लोकाचार में परिवर्तित हो जाती हैं, जो समूह कल्याण की भावना रखते हैं। ये प्रमुख पॉइंट है, जो क्या कहते हैं, समूह कल्याण की भावना रखते हैं, उसी को बोलते हैं लोकाचार। लोकाचार क्या होता है, समाज के द्वारा स्वीकार जन रीतियाँ आगे चलकर लोकाचार में परिवर्तित हो जाती है, जो समूह कल्याण की भावना रखते हैं, उसी को बोलते हैं लोकाचार। इसमें क्या होते हैं, विशेषताएं लिख सकते हैं, इसके विशेषता या इसी में दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, समूह कल्याण की भावना पाई जाती है। इसके आवश्यक तत्व भी हम लिख सकते हैं, इसको आवश्यक तत्व में, या इसी को विशेषता भी हम लिख सकते हैं, इसका विशेषता के रूप में। इसी को महत्व के भी हम लिख सकते हैं, आप महत्व भी जब पूछेगा तो महत्व के रूप में भी इसी को लिख सकते हैं। ये जो तत्व है, इसका पालन करना हमें क्या होता है, अनिवार्य होते हैं, क्योंकि ये समूह कल्याण की इसमें भावना पाई जाती है। इसमें जो भी निर्णय लिया जाता है, इसमें जो भी जैसे निर्णय लिए जाते हैं वह सामूहिक निर्णय होते हैं, और इसका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था दिया जाता है। दंड मतलब कोई जुर्माना लगते हैं, ये जुर्माना लगता है, या समाज द्वारा उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस प्रकार के दंड की भावना पाई जाती है। जैसे समान जाति में विवाह करना, जनेऊ पहनना, या
जो नियम बनाए हैं उस नियम को पालन करना। ऐसे बहुत सारे इसमें नियम या उपनियम बताई गई हैं। इसकी विशेषताएं हैं, जैसे क्या क्या विशेषताएं हैं। जो लोकाचार होते हैं वो क्या होता है, लोकाचार होते हैं वो क्या, स्वतः विकास होते हैं। ये सबसे क्या होते हैं, स्वतः क्या होते हैं, ये विकसित होते हैं, स्वतः इसका विकास होते हैं। दूसरा होते हैं ये रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं। रूढ़िवादी प्रकृति क्यों होते हैं, क्योंकि ये कम परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील तो है पर कम परिवर्तनशील होते हैं, समय के साथ परिवर्तनशील कम होते हैं, सामान्यतः स्थायी प्रकृति के होते हैं। इसी कारण बोला है ये क्या होते हैं, रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं। उसके बाद यह स्वाभाविक होते हैं। क्यों, क्योंकि लंबे समय तक चले आ रहे होते हैं। इसी कारण बोले हैं ये क्या होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। इसमें नैतिकता का अंश पाया जाता है। नैतिकता मतलब क्या होता है, नैतिक मूल्य। क्या होते हैं, नैतिक मूल्य और नैतिकता। ये क्या होता है, नैतिक मूल्य और नैतिकता क्या होता है, सही और गलत का पहचान कर पाना ही नैतिक मूल्य कहलाते हैं। दर्शन शास्त्र में दिया है नैतिक मूल्य क्या होता है, जो सही और गलत के बीच में जैसे हम लोग पहचान कर लेते हैं उसी को बोलते हैं ये नैतिक मूल्य। इसमें माता पिता की सेवा करना, समान जाति में विवाह करना, जीवों पर दया करना, ये सभी इसमें शामिल है। ये या कर्तव्य भी बोल सकते हो, कर्तव्य ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे समूह कल्याण की इसमें भावना पाई जाती है और सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त साधन है। और अन्य इसमें लिख सकते हैं विशेषताएं में क्या करते हैं, ये समाज की मूल मान्यता को संरक्षण करने में सहायक होते हैं। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो, इसमें दिया है जैसे ये व्यक्ति समाज के बीच सेतु का कार्य करते हैं। किसके किसी में, एक व्यक्ति है और एक समाज है, दोनों के बीच क्या काम करता है, ये सेतु का कार्य करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की जो व्यवहार होते हैं, अलग अलग व्यवहार पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति में सकारात्मक व्यवहार, किसी व्यक्ति में नकारात्मक व्यवहार। तो जो व्यवहार होते हैं उसकी वैधता और अवैधता का निर्धारण करने में ये सहायक होते हैं। ये क्या है, ये सभी स्थानों में एक समान लागू होते हैं। ऐसे नहीं कि ये गांव में अलग होते हैं, शहर में अलग। यदि किसी अलग गांव में अलग है, किसी अलग गांव में अलग, ऐसे नहीं है। यदि उस समूह के द्वारा यदि स्वीकार किया है तो ये समान लागू होते हैं, समान सभी स्थानों में। साथ में ये कानून से भी अधिक प्रभावी होती हैं। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, इसको अलग से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, लोकाचार कानून से भी अधिक है क्यों। जैसे इसका ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा तो हम लिख सकते हैं व्यक्ति किसी भी कानून या पुलिस के उसके नियंत्रण के बिना तो गलत कार्य कर सकता है, पर समाज में रहते हुए व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर सकता है। और समाज के द्वारा उसे गलत कार्य करने पर समाज के द्वारा दंड दिया जा सकता है। इसी को बोल सकते हैं ये कानून से भी अधिक प्रभावी होते हैं। ये इसमें और आगे दिया है इसका, ये इतनी दिया है। इसमें और अन्य अपने हिसाब से जोड़ सकते हो। ये समाज के मूल मान्यताओं को संरक्षण करते हैं, मूल मान्यताओं को संरक्षण करते हैं। और अन्य लिख सकते हो ये संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करते हैं, इस प्रकार से। तीसरा लिख सकते हैं और अन्य समाज में जो समस्या होते हैं, समस्या का निराकरण में सहायक होते हैं, निराकरण में। आप अपने हिसाब से और अन्य जोड़ सकते हो, कोई सा भी। और अन्य लिख सकते हो आप। तीसरा में नारी शक्ति की भागीदारी, नारी शक्ति की भागीदारी। और अपने हिसाब से अन्य और जोड़ सकते हो 2-4 ठीक। वो मेंस लिखते रहते वो बन जाता है। आगे है, दोनों में अंतर बताए गए हैं। जन रीतियाँ और लोकाचार में अंतर किसमें दिया है, जन रीतियाँ, जन्म तिथि जन रीतियाँ है। एक है जन रीतियाँ और दूसरा है लोकाचार में अंतर। इसमें क्या होते हैं, जन रीतियाँ ये सामान्य नियम होते हैं। जन रीतियाँ क्या होते हैं, ये सामान्य नियम होते हैं। जबकि ये क्या होती है, एक विशेष नियम। इसमें विशिष्ट नियम पाए जाते हैं। इसमें सामान्य नियम नहीं होते, इसमें विशिष्ट नियम पाए जाते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत लंबे समय तक चली आती है। और ये क्या है, कम परिवर्तनशील होते हैं, सामान्यतः रूढ़ि प्रकृति के होते हैं और समूह कल्याण की भावना पाई जाती हैं। ये है जन रीतियाँ। इसी को लिखना रहता है। इसमें क्या है, इसमें ये इसका जो इसमें सामान्य नियम है तो उसमें क्या है, इसमें विशेष नियम है। इसमें क्या है, इसका जब व्यक्ति उल्लंघन कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें निंदा होते हैं।
क्या होते हैं, इसमें निंदा होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, इसको उल्लंघन करने पर दंड होते हैं, दंड या जुर्माना होते हैं, जुर्माना। गांव में छत्तीसगढ़ी में इसको बोलते हैं डांड पड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं दंड मिलना, जुर्माना मिलना। इसी इसको बोलते हैं सामाजिक नियंत्रण का ये क्या है, साधन है। ये भी सामाजिक नियंत्रण का साधन है, दोनों सेम है, सामाजिक नियंत्रण का दोनों साधन है। ये परिवर्तनशील है, ये क्या है, सामान्यतः परिवर्तनशील है, ये भी परिवर्तनशील है पर कम परिवर्तनशील है। ये क्या है, कम परिवर्तनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। यहाँ के जो निर्णय लिए जा सकते हैं व्यक्तिगत निर्णय लिया जाए, जैसे किसी का आदर सम्मान करना, आदर्श या सम्मान करना किसी का, या किसी का प्रणाम करना, ये व्यक्तिगत निर्णय है। जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ सामूहिक निर्णय लिया जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का निर्णय ये क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं। ये सामान्यतः क्या होते हैं, ये सरल होते हैं, इसकी प्रकृति सरल होते हैं, सामान्यतः सरल प्रकृति के होते हैं ये। जबकि ये क्या है, ये जटिल प्रकृति होते हैं, हमेशा जटिल होते हैं इसका प्रकृति। जैसे उदाहरण दे सकते हो आप, उदाहरण देखने के लिए, जैसे इसमें शिष्टाचार है, ये माता पिता का प्रणाम करना, और अन्य लिख सकते हो गुरुजन का प्रणाम करना, उसका आदर करना, और अन्य जो लिख सकते हो, जो भी हो। इसमें क्या होता है, इसमें समान जाति में विवाह करना, जनेऊ पहनना, या इस प्रकार से है। ये क्या होते हैं, दोनों अलिखित होते हैं। ये भी अलिखित है, ये भी अमूर्त है, ये भी अलिखित है, ये भी अमूर्त है। क्योंकि लिख सकते हो ये सामाजिक नियंत्रण का साधन है, ये भी लिख सकते हो सामाजिक नियंत्रण का साधन है। दोनों में समानताएं हैं, अलग अलग देख लेना। इसमें समानता क्या है, सबसे पहले समानता है, दोनों क्या है, अलिखित है, दोनों के लिए कोई लिखित नहीं है, और दोनों क्या है, अमूर्त है, दोनों को माप नहीं सकते। साथ में समाज के द्वारा दोनों मान्यता प्राप्त है, दोनों समाज के द्वारा क्या है, दोनों स्वीकार है, उसी को बोलते हैं समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोनों सामाजिक नियंत्रण का साधन है, दोनों सामाजिक नियंत्रण का आधार है। दोनों में विचार की भावना पाई जाती है, विचार की भावना मतलब नैतिकता की भावना, दोनों में नैतिकता की भावना, नैतिक मूल्य की भावना दोनों में पाई जाती है। साथ में दोनों में कल्याण की भावना पाई जाती है। अगर अलग अलग पूछेगा समानता तो दोनों में लिख सकते हैं, दोनों में समूह कल्याण की भावना पाई जाती है। दोनों मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करता है, दोनों संस्कृति का संरक्षण में सहायक है, दोनों हमारे मूल मान्यताओं को संरक्षण में सहायक है। इस प्रकार के दोनों समानताएं लिख सकते हैं। ठीक, ये है। यहाँ शुरू से मैं अंतिम में रिपीट कर देता हूँ। जनरीतिया लोकाचार, ये समूह से है स्टार्ट। अगर सामाजिक समूह यहाँ से है। आप बता सकते हो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जहाँ एक दूसरे से पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हुए अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, उसे सामाजिक समूह कहते हैं। 2 प्रकार का, इसका आधार बता देना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होना, पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, और समूह का सदस्य होना आवश्यक है। 2 प्रकार का, एक प्राथमिक समूह, दूसरा है द्वितीयक समूह। ये कुले जी इसके बारे में बताया गया है, समाजशास्त्री जी है। प्राथमिक समूह ऐसा समूह जिसके बीच क्या सदस्यों को समान उद्देश्य होते हैं, घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं और हम की भावना पाए जाते हैं, जैसे परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोसी। उसकी विशेषता है इसका आकार छोटा होता है, ये समानता पाए जाते हैं, साथ में सदस्यों की संख्या कम होती है, घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं और ये स्वतः निर्मित होते हैं क्योंकि इसका जो संबंध होते हैं वो पूर्ण होते हैं। उसी प्रकार द्वितीयक समूह बता सकते हो 2 या 2 से व्यक्तियों के ऐसा समूह जिसमें क्या होते हैं, इसमें कार्यगत संबंध पाए जाते हैं। ये कार्यगत संबंध पाए जाते हैं जैसे, और सामान्यतः ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं। इसे बता सकते हो जैसे प्राथमिक कृषि समूह, सेना समूह, राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह। इसकी विशेषता बता सकते हैं, इसकी विशेषता यहाँ से भी बता सकते हैं, दोनों अंतर के रूप में बताए गए हैं इसको। ये उसकी विशेषता, ये विशेषता के रूप में बता सकते हैं, ये अंतर के रूप में बता सकते हैं। इसका आकार छोटा होता है, आकार बड़ा होता है, इसमें औपचारिक संबंध है, तो इसमें अनौपचारिक संबंध है, इसमें औपचारिक संबंध है, और इसमें संबंध स्थायी होते हैं, जो अस्थायी होते हैं। इस प्रकार से इसका बता सकते हैं। साथ में इसमें वर्गीकरण भी बता सकते हैं। ये वर्गीकरण अलग अलग भागों में सदस्य संख्या के आधार पर बांटे गए हैं, दूसरा स्थायित्व के आधार पर बांटे गए हैं,
तीसरा हम की भावना के आधार पर बांटे गए, और चौथा है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह क्या होता है? ऐसा समूह जिसे व्यक्ति उसे आदर्श या मानक मानते हैं, हालांकि व्यक्ति उस समूह का सदस्य तो नहीं होते हैं, सदस्य होना या नहीं होते दोनों हो सकते हैं, पर उस समूह का सदस्य बनने के लगातार प्रयास करते हैं, उसी को बोलते हैं संदर्भ समूह। जैसे उदाहरण दे सकते हो, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जो भी हो। जनरीतिया लोकाचार क्या होता है? कार्य करने के जो रीति होते हैं जिसे समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है उसी को जनरीतिया कहते हैं। सेम जब हम लोकाचार में आएंगे तो जनरीतिया होते हैं जो आगे चलकर लोकाचार में परिवर्तित हो जाती हैं। ये उसके उदाहरण के रूप में दे सकते हैं और ये उसकी विशेषताएं हैं। ये लोकाचार है, ये दोनों में उसके बाद यहाँ पास ये अंतर बताए गए हैं, दोनों का अंतर है ये दोनों। इसका ये विशिष्ट नियम होते हैं, ये सामान्य नियम होते हैं, इसका उल्लंघन करने पर दंड होते हैं, जबकि इसका उल्लंघन करने पर निंदा होते हैं। दोनों सामाजिक नियंत्रण का साधन है, बशर्ते ये कम परिवर्तनशील है, जबकि ये क्या है? अधिक परिवर्तनशील है। साथ में ये अलिखित अमूर्त है, और दोनों के बीच समानता पूछे, दोनों में क्या समानता है? तो कभी भी आएगा समानता तो 2 नंबर के आएगा, 5 लाइन रहता है वर्तमान में, ये 5 की समानता लिख सकते हैं। दोनों अलिखित होते हैं, ये अलग पॉइंट बना सकते हैं, इसको अलग पॉइंट भी बना सकते हैं। दोनों अमूर्त होते हैं, दोनों समाज के द्वारा स्वीकार होते हैं, दोनों सामाजिक नियंत्रण का साधन है, दोनों विचारों का भावनाओं होती है दोनों में, दोनों समाज के मूल मान्यता को संरक्षण करते हैं, दोनों में क्या है? तो समूह कल्याण की भावना पाई जाती है। दोनों परिवर्तनशील है, ये भी लिख सकते हो दोनों समानता, क्योंकि समय के साथ एक कम परिवर्तनशील है, एक अधिक परिवर्तनशील है, दोनों परिवर्तनशील है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे प्रयास करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा संस्कृति, जो व्यक्तित्व, जो भूमिका, जो परिस्थिति, जो हमारे जो सिलेबस में दिए हैं। इसके बाद शायद समाजीकरण है, जो इस बार समाजीकरण के जो पूछा था, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण के जो स्तर है वो 2018 में आया था। इस प्रकार से अगला टॉपिक प्रयास करेंगे और एक कंटिन्यूटी रहेगा ये। थैंक यू, धन्यवाद।